रामायण केवल युद्ध और धर्म युद्ध की कथा नहीं है। यह प्रेम, त्याग, नीति और रहस्यों का अद्भुत संगम है। लेकिन इस महाकाव्य में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी कहानियां अक्सर गुप्त रह जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन स्वर्गीय देवांगनाओं, अप्सराओं की ओर जिनके रूप को देखकर देवता भी कांप उठे, विचलित हो गए, जिनके सौंदर्य ने तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी और जिनकी उपस्थिति ने कई बार युद्धों की दिशा तक बदल दी। प्रिय दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ऐसी अद्भुत कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में बताएं कि कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कहते हैं सौंदर्य एक शक्ति है, लेकिन अगर वह सौंदर्य अप्सरा का हो तो वह शक्ति देवताओं के लिए भी चुनौती बन जाती है। ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में अप्सराओं के जन्म के कई रहस्य बताए गए हैं। कभी यह ब्रह्मा के तप से उत्पन्न होती हैं, कभी समुद्र मंथन से, तो कभी किसी महान यज्ञ की आहुति से उत्पन्न होती हैं। इन्हें स्वर्ग के सुर सम्राट गंधर्वों की रूप रागिनी कहा जाता था, पर इनका महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था। यह देवसभा में नृत्य करती थी, युद्धों में कूटनीति निभाती थी और कई बार असुरों के विनाश का कारण भी बनती थी। आइए उन अप्सराओं के रहस्यों को जानते हैं। पहली अप्सरा उर्वशी है। उर्वशी इंद्रलोक की सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रशंसित और सबसे अद्वितीय अप्सरा है। उसके सौंदर्य की तुलना किसी देवी से भी करना अन्याय होगा, क्योंकि वह केवल रूप की धनी नहीं थी, बल्कि उसमें कला, चतुराई और आत्मसम्मान का अद्भुत संगम था। कहते हैं उर्वशी का जन्म ब्रह्मा के एक दिव्य यज्ञ से हुआ। यह यज्ञ साधारण नहीं था। इसे पूरा करने के लिए नारायण ऋषि ने हजारों वर्षों तक तपस्या किया था। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्नि की लपटों से एक प्रकाश किरण उठी और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक स्त्री जिसकी आंखों में ब्रह्मांड के तारे झिलमिला रहे थे। उसकी लटों में शरद की ठंडी हवा की खुशबू थी और उसकी मुस्कान में ऐसी मधुरता थी कि समय भी ठहर जाए। जब उर्वशी नृत्य करती थी तो केवल उसकी आंखें ही नहीं, आत्मा भी उसके साथ नृत्य करने लगती थी। उसके पैरों का हर घुमाव, हाथों का हर भाव, आंखों का हर संकेत एक कहानी कहती थी। दूसरी अप्सरा रंभा है। रंभा स्वर्ग की सबसे मनमोहक अप्सराओं में से एक है। कहा जाता है कि जब वह इंद्र सभा में प्रवेश करती थी तो उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता था। उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि सबसे दृढ़ तपस्वी भी एक क्षण को विचलित हो सकते थे। रंभा का जन्म भी साधारण नहीं था। कथाओं के अनुसार उसे इंद्र ने विशेष रूप से रचा था ताकि वह देवताओं की दूत बन सके। वह केवल नृत्य और संगीत में ही पारंगत नहीं थी, बल्कि कूटनीति और मनोविज्ञान में भी माहिर थी। जब रंभा नृत्य आरंभ करती तो उसके पैरों की थिरकन और आंखों के भाव मानो देवताओं की कहानियां सुनाते थे। वह केवल नृत्य नहीं करती थी, वह अपने अभिनय से भावनाओं की एक जाल बुन देती थी। तीसरी अप्सरा मेनका है। मेनका अप्सराओं में वह नाम है जिसे सुनते ही मन में हिमालय की ठंडी बयार और बसंत ऋतु की सुगंध ताजा हो जाए। कहा जाता है उसका सौंदर्य इतना कोमल था कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए और उसकी चाल में ऐसी लय थी मानो समय भी रुककर देखने लगते थे। मेनका का जन्म ब्रह्मा की इच्छा से हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण इंद्रलोक में हुआ। वह नृत्य, संगीत और अभिनय में अद्वितीय थी, पर उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी मासूम मुस्कान और वह शांत जो उसके व्यक्तित्व से झलकती थी। चौथी अप्सरा तिलोत्तमा है। तिलोत्तमा वह अप्सरा है जिसका नाम ही उसके सौंदर्य का परिचय देता है। तिल यानी राई के बराबर और उत्तमा यानी श्रेष्ठ, जिसके अंग अंग में श्रेष्ठतम सौंदर्य के कण बसे हों। कहा जाता है उसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था और प्रत्येक अंग में अलग अलग देवी और प्रकृति के श्रेष्ठ गुण सजोए थे।
तिलोत्तमा का जन्म केवल सौंदर्य के लिए नहीं हुआ था, उसका एक गुप्त उद्देश्य था। ब्रह्मा ने उसे इसलिए रचा था कि वह असुर भाइयों सुंद और उपसुंद के अहंकार को तोड़ सके। यह दोनों असुर इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे भयभीत थे और उन्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। जब तिलोत्तमा पहली बार देवसभा में आई, उसके वस्त्र मानो सुबह की पहली किरण से बुने गए हों और उसके गहने चंद्रमा की शीतल चमक से दमकते हों। उसकी चाल में ऐसी लय थी कि समय भी ठहरकर उसे देखने लगे और उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि सबसे दृढ़ संकल्प भी डगमगा जाए। पांचवी अप्सरा घृताची है। घृताची वह अप्सरा जिसका सौंदर्य शीतल घी की तरह कोमल और प्रवाही था। कहा जाता है उसके नृत्य में ऐसी मृदुता थी कि हवा भी ठहरकर देखने लगती और उसकी आंखों में ऐसी शांति थी मानो उसमें पूरा आकाश समा जाए। घृताची का जन्म ब्रह्मा के आशीर्वाद से हुआ था और इंद्रलोक में वह अपने सौंदर्य से अधिक अपने विनम्र और स्नेहमयी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह केवल नर्तकी ही नहीं थी बल्कि कहानी कहने में भी माहिर थी। यह थी रामायण की वह 5 अप्सराएं जिनके सौंदर्य ने देवताओं को भी विचलित कर दिया और जिनकी कथाएं आज भी रहस्य और आकर्षण से भरी हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं इन 5 अप्सराओं में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा मोहित किया। नमस्कार।